दोस्तों, आज की कहानी है अब ऐसी होली कहाँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने जोर से आवाज़ लगाई, फूफा जी। बाहर दरवाजे पर खड़ी बुआ जी ने माथे पर बल डालकर कहा, अंदर आंगन में बैठे हैं, जाओ जाकर आरती उतार लो। फूफा जी ने सुबह से ही टेलीफोन पर जल्दी पहुँचो, फौरन पहुँचो की रट लगा रखी थी। क्या जाने आफत आन पड़ी है। यही सोचकर मैं ऑटो पकड़ उनके घर पहुंचा था। फूफा जी आंगन में फर्श पर बैठे थे। उनके सामने स्टोव पर रखे बर्तन में पानी उबल रहा था। पास ही सूखे रंगों की डब्बियां और प्लास्टिक की 3-4 बोतलें नीले पीले हरे रंग से भरी हुई रखी थी। पैरों के पास सफ़ेद कपड़े के कुछ टुकड़े थे, जिन पर रंगों की धारियां खींचकर उन्हें परखा गया था। अरे फूफा जी, आपने कपड़े रंगने का काम शुरू कर दिया है? मैंने हैरानी से पूछा। तुम्हारे खानदान के सभी सदस्य क्या उल्टे खोपड़ी के ही हैं? अजीब सा मुंह बनाकर फूफा जी बोले, बुआ भतीजे को क्या मैं रंगरेज नजर आता हूँ? अगर कभी रोटी के लाले पड़ भी जाए तो भीख मांगना मंजूर कर लूँगा, मगर ऐसा घटिया काम नहीं करूँगा। वाह, कितने ऊंचे विचार के हैं। बुआ जी आंगन में ही आ गई और मेरी ओर मुँह करके बोली, देख लो बेटा, इन्हें अपने हाथ की मेहनत की कमाई भीख मांगने से भी बुरी लगती है। बुरी तो लगेगी ही। बुआ जी की ओर देखकर फूफा जी बोले, फिर मेरी ओर मुँह फेर कर कहने लगे, बेटा मनोज, जरा सोचो, जिस खानदान ने ताउम्र मेहनत से ही चुराया हो, मेरा मतलब है जिस खानदान में मामूली काम के लिए भी नौकर रखे जाते थे, उस खानदान का नाम लेवा। यानी कि तुम्हारा यह फूफा जी ऐसा घटिया काम कर सकता है? अपने हाथों की मेहनत की कमाई तो गिरा हुआ काम नहीं है। मैंने उन्हें समझाना चाहा तो हाँ, अभी सही बात मुंह से निकल गई ना। अरे, जब मैं दोनों हाथों से रिश्वत लेता हूँ तब तुम लोग उसे बुरा क्यों कहते हो? बेईमानी, रिश्तेखोरी और मेहनत मजदूरी, इनकी नज़र में सब एक बराबर है। बुआ जी तमक कर बोली, कभी आपने किसी मेहनत करने वाले को कानून की पकड़ में आते देखा है? क्यों नहीं देखा? ये चोर, डाकू, लुटेरे, समलंगर क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं? बेचारे जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर अपना धंधा चलाते हैं और अभी माल समेट भी नहीं पाते कि धर लिए जाते हैं। बुआ और फूफा के वाक युद्ध का सिलसिला कोई भयानक रूप ले, उससे पहले उसका रुख मोड़ते हुए मैंने कहा, फूफा जी, आपने मुझे क्यों बुलाया था और यह आप क्या कर रहे हो? बेटे, होली के लिए मेल खाते रंग बनाने में तुम्हारी सलाह चाहिए। होली में तो सभी 4 दिन पड़े हैं और ये 4 दिन से भी ऑफिस से छुट्टी लेकर रंग बनाने बैठ गए हैं। बुआ जी ने बतलाया, अरे भगवान, तुम क्या जानो कि पहले होली किस धूमधाम से मनाई जाती थी। 1 सप्ताह पहले से ही रंगों की बौछार और लाल गुलाल हवा में उड़ने शुरू हो जाते थे और आजकल 1 दिन की होली है, वह भी घंटा आधा घंटा रंग के छींटे छिटकाए और फिर नहा धो लिए। फूफा जी कहते गए, उस जमाने में होली मनाने का जोश ऐसा होता था कि सब काम काज बंद, दफ्तर दुकानों में बस होली का रंग और हुड़दंग। बुआ जी के साथ मैं भी फूफा जी को देख रहा था। उन्होंने स्टोव पर उबलते पानी में एक डिब्बे में चम्मच भर रंग डाला, आंच कम की, फिर 2 और डिब्बियों से आधा आधा चम्मच कुछ डाला और स्टोव बंद कर लिया। अब मेरे छोटे भाई की शादी की बात ले लो। फूफा जी हमारी तरह मुंह करके कहने लगे, शादी का मुहूर्त होली के 1 दिन पहले का था। बारात लड़की वालों के गांव जानी थी, मगर होली के कारण कोई गांव वाला बारात में जाने को तैयार नहीं था। हर रिश्तेदार कुनबे को लेकर गांव वालों को घर घर जाकर बारात में शामिल होने का न्योता दिया गया, मगर होली की वजह से कोई बाराती बनने को राजी नहीं हुए। वह होली के कारण बुआ जी कहने लगी, गांव वालों ने तुम्हारे चाचा जी से झगड़े को लेकर बारात में जाने से इनकार कर दिया। बुआ जी ने याद दिलाया, उस झगड़े में
लाठियाँ भी तो चली थी। लाठियाँ नहीं, गोलियाँ चली थी। फूफा जी उबल पड़े, फिर मेरी ओर मुँह करके बोले, मनोज बेटा, गांव वालों से मामूली कहा-सुनी हो गई थी, जिसमें सुलह सफाई करवाने के लिए हमारे ताई जी लाठी टेकते हुए गए थे। अब धक्का मुक्की में उनके हाथ से लाठी छूट कर गिरी तो आपकी बुआ जी ने उस लाठी गिरने को लाठी चलाना बना दिया। फिर आप लोग सिर्फ दूल्हे के साथ ही लड़की वालों के घर पहुंच गए थे। अरे नहीं, भला ऐसे कोई बारात सस्ती है? फूफा जी बोले। बड़ी मुश्किल से लड़की वालों को समझाया कि बाराती वहाँ रंग खेलेंगे, तभी दूल्हा मंडप में बैठेगा। फिर अब वहाँ दूल्हा दुल्हन मंडप में थे और बाराती रंग खेल रहे थे। अपने पराये का कोई भेद नहीं, जो भी सामने पड़ा रंग डाला। लड़के के बाप, भाई, माँ, ताई, बहनें, भाभी, संबंधी, हलवाई, यहाँ तक कि बारात का स्वागत करने वालों तक के कपड़े रंगीन कर दिए। फूफा जी झूम कर बता रहे थे कि मेरे मुंह से निकल गया तो फेरे करवाने वाले पुरोहित पर भी रंग डाला। उनके तो धोती कुर्ता, राम नाम का अगोछा, पोथी पत्रा सभी पर रंग के छींटे पहनने लगे। फूफा जी बोले, पुरोहित ने जल्दी जल्दी मंत्रोच्चारण कर वर वधू से फेरे लेने को कहा। फिर औने पौने फेरे डलवाकर अपना पोथी पत्रा समेत मंत्रों के बीच क्रमशः का उच्चारण करते हुए बिना दान दक्षिणा लिए भाग लिए। बड़ी अजीब शादी थी। मैंने हैरानी से कहा, अब एक विचित्र शव यात्रा की बात भी सुन लो। फूफा जी ने आंखें नचाई और बताने लगी, एक बार होली पर हम यार दोस्त सिर पे पांव तक रंग में नहाए हुए थे। चेहरों पर काले, नीले, पीले, लाल रंगों की बहारें खिलाए, भाग के गिलासों और पकौड़ों की महफिल जमाए हुए थे कि इतने में एक युवक ने रोनी सी सूरत लिए आकर हमारे पुते चेहरे को घूरते हुए पूछा, इनमें से राज कौन है? राज ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। मैंने फूफा जी की ओर देखा तो वह आगे बताने लगे। राज के उस पड़ोसी से सिसकते हुए बताया कि राज तुम्हारे पिता की शव यात्रा शमशान घाट की ओर कुछ करने वाली है। अरे, यानी आपके दोस्त राज के पिताजी का भयानक इंतकाल हो गया था? मेरे मुंह से एकदम निकला, नहीं जी। फूफा जी ने मुझसे आंखें मिलाई और बोले, उन्होंने होली की सुबह ही राज की बाहों से दम तोड़ा था, मगर हमारा होली खेलने का कार्यक्रम चौपट न हो जाता, इसलिए उसने अपने पिताजी के मौत का गम दिल में दबाए रखा और पूरे जोश से होली खेलता रहा। वाह वाह, कैसे कैसे सपूत आपकी टोली में शामिल हैं। बुआ जी ने व्यंग बाण छोड़ा। और नहीं तो क्या, फूफा जी ने गर्व से सिर उठाया और बोले, हम में से तो खुद भी मर गया होता तो अर्थी से उठकर होली खेलने चला आता। आज की तरह नहीं कि संसार के किसी कोने में आधी तूफान भूचाल आया और कुछ जाने गई तो होली के रंग नाली में बहा दिए। आप लोग इंसानी हमदर्दी को क्या समझे? बुआ जी ने मुंह बिचकाया। अब हमदर्दी की बात ले लो। ज्यों ही हमें राज के पिताजी के इंतकाल का पता चला, फौरन राज के साथ उसके घर पहुँचे और वहाँ जो हम सभी चारों लोग फूट फूट कर रोए तो देखने वाले हैरान परेशान हो गए कि आखिर इन नौजवानों में से किसका बापू, किसका डैडी, किसके पिताजी संसार से कुछ कर गए। फूफा जी ने आंखें पोंछी। सच मानना मनोज बेटे, हम लोगों ने रोने पीटने का वह सम बांधा था कि लो सुन लो। फूफा जी की बात को बीच में काटते हुए बुआ जी बोली, रोने पीटने का संबाधा था? चलो, संबाधा नहीं, समा खुला छोड़ दिया था। अब तो खुश। फूफा जी उखड़ गए। बुआ जी ने रंग की 2-3 बोतलें एक झोले में डाली और रंग वाला बर्तन स्टोव पर ही छोड़कर उठ खड़े हुए और बोले, आओ चलो बेटा। फूफा जी ने रंग की बोतलों वाला झोला उठाया अपने दफ्तर के सामने। फूफा जी ने किराए देकर ऑटो वाले को विदा किया। क्या आप अपने दफ्तर के साथी को अपना बनाया स्पेशल रंग देने आए हैं? मैंने पूछा। नहीं बेटा, नहीं, कल से ऑफिस साप्ताहिक अवकाश के कारण बंद है और सोमवार की होली है। मेरे दफ्तर के साथी इन 3 दिनों की छुट्टियों में अपने अपने घरों को चले जाएंगे।
फिर उनके साथ होली खेलने का मौका कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं आज ही उनके साथ होली मनाने आ गया हूँ। फूफा जी ने झोले से रंग की एक बोतल निकाली और झोला मुझे थमाकर पीछे पीछे चले जाने का इशारा कर ऑफिस की ओर बढ़े। ऑफिस के दरवाजे पर चपरासी अपनी कुर्सी पर बैठा हथेली पर खैनी रगड़ रहा था। भोला राम, होली मुबारक हो। फूफा जी ने बोतल का रंग भोला राम पर उड़ेला। चपरासी उछलकर खड़ा हो गया और खैनी फेंक बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ ऑफिस के अंदर की ओर भागा। फूफा जी भी उसके ऊपर रंग फेंकते हुए उसके पीछे हो लिए। ऑफिस के कमरों में अपनी अपनी सीटों पर बैठे फाइलों पर झुके बाबू लोग चौंक पड़े। फूफा जी ने मेरे हाथों में पकड़े झोले में से रंग की एक और बोतल निकाली और उन दोनों को पकड़ी बोतल से अपने साथियों पर रंग बरसाते हुए होली है के नारे लगा रहे थे। बाबू लोग खुद को और फाइलों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर फूफा जी उस्तादी से रंग फेंक रहे थे कि किसी को बचने का मौका नहीं मिल रहा था। ऑफिस में अजब भगदड़ मची हुई थी। अरे सब सत्यानाश हो गया कि शोर के बीच फूफा जी के ऊंचे स्वर में होली है भाई होली है के नारे गूंज रहे थे। शोर सुनकर बड़े साहब अपने केबिन से बाहर आ गए थे। दफ्तर में कहाँ लिखा है कि यहाँ होली खेलने की मनाही है? जाओ खुद जाकर दफ्तर में बड़े बोर्ड पढ़ लो। फूफा जी ने अपने माथे पर बर डाले। थूकना मना है, बीड़ी सिगरेट पीना मना है, रिश्वत लेना देना मना है, शोर करना मना है। सभी कुछ लिखा है, मगर दफ्तर में होली खेलने की मनाही के बारे में कुछ नहीं लिखा है। यह तो बड़ी सीधी सी बात है कि होली के रंगों से ऑफिस रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। मैंने दलील देनी चाहिए। पहले ज़माने में ऑफिस के बड़े अफसर अपने स्टाफ को दफ्तर में होली खेलने के लिए खुद उकसाते थे, ताकि जिन फाइलों के कारण उन पर आँच आ सकती है उन्हें होली के रंगों से नष्ट हो जाने की आड़ लेकर अपनी गर्दन को किसी केस में फंसने से बचा सके, फूफा जी ने बतलाया। लेकिन आज तो दफ्तर में होली खेलने की वजह से आपकी अपनी गर्दन फंस गई है, तभी तो कहता हूँ कि अब वैसी होली कहाँ। फूफा जी ने लंबी आह भरी।